A very good morning to my dear students and my dear friends. Today we are going to start our unit that is banking, and in that we are discussing the topic that is central bank, meaning and its function. So let's start. So now the question arises, what is central bank? Every country has only one central bank. तो हर कंट्री में एक सेंट्रल बैंक होता है. फॉर एग्जाम्पल इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज इट्स सेंट्रल बैंक. लाइक बैंक ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड में बैंक ऑफ इंग्लैंड. तो यानी हर कंट्री का एक सेंट्रल बैंक होता है. सेंट्रल बैंक का मेन क्या फंक्शन है? इट कंट्रोल्स द एंटायर बैंकिंग सिस्टम ऑफ द कंट्री. इसका मेन फंक्शन है पूरी बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करना, मनी सप्लाई को कंट्रोल करना, प्रिंटिंग ऑफ करेंसी, इशूइंग ऑफ करेंसी. So it's an apex bank. So important thing is that it is the head of the bank. बैंकिंग सिस्टम, जो कंट्री का बैंकिंग सिस्टम है उसका जो हेड है वो सेंट्रल बैंक है, और इट इज़ द एपेक्स बैंक ऑफ द कंट्री. सो देयर आर मैनी फंक्शंस, but in our syllabus there are 7 functions we are going to discuss. First is monopoly of issuing currency or bank of issuing currency. The second is banker to the government. The third is banker to the banks. Then lender of the last resort, clearing house function. Then comes the controller of the credit, custodian of foreign एक्सचेंज. तो ये कुछ फंक्शंस हैं जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. आज हम पहले 4 फंक्शंस पे, टुडे वी आर गोइंग टू फोकस ऑन द फर्स्ट 4 फंक्शन एंड इन लेटर वीडियो वी विल डिस्कस द रेस्ट ऑफ द फंक्शन. लेट्स स्टार्ट. So what is central bank? Central bank is an apex bank that controls the entire banking system of a country. तो ये apex bank है, head है, it is the head of the banking system, it is the head of all the banks in the country, and it controls it, and it is the sole agency of note issuing. सिर्फ और सिर्फ ये exclusive right central bank के पास ही है, and it controls the supply of money in the economy. So that is the definition and the meaning of the central bank. Functions of central bank: bank of issuing notes, banker to the government, bankers bank, supervisory role, lender of last resort, custodian of foreign exchange, clearing house function, and controller of the credit. So these are the 7 functions of the central bank. So in today's video we are going to discuss first 4. So the first come bank of issuing notes. तो सेंट्रल बैंक हैज़ द एक्सक्लूसिव राइट. सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल बैंक के पास ये मोनोपली है, एक्सक्लूसिव राइट है टू इशू द करेंसी एक्सेप्ट द 1 रुपी कॉइन, क्योंकि 1 रुपी कॉइन जो इशू करते हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करती है. बाकी जो करेंसी है डिनोमिनेशन की हैं, जितनी भी करेंसी है डिनोमिनेशन की, वो सेंट्रल बैंक यानी हमारी कंट्री के कंटेक्स्ट में आरबीआई इशू करता है. इट मीन्स नो अदर कमर्शियल बैंक कैन इशू द no other commercial bank can issue the currency. And because of this function it is called the currency authority function of the central bank. This is also known as the currency authority function of the central bank, and earlier it was known as the bank of issue. इस function की वजह से इसे bank of issue भी कहा जाता था. Now comes the point, the currency issued by the central bank is the legal tender. It means it is accepted as a medium of exchange in the country. For example, RBI रुपी इशू करता है, वो हमारी कंट्री का लीगल टेंडर है. यहाँ पे डॉलर को एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता. अब जो इशू करते हैं करेंसी एंड कॉइन, जो करेंसी है वो अनलिमिटेड लीगल टेंडर है, जबकि कॉइन्स लिमिटेड लीगल टेंडर है. इसका मतलब हुआ कि अनलिमिटेड लीगल टेंडर का मतलब हुआ कि नोबडी कैन रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द पेमेंट डन इन करेंसी. वो आपको एक्सेप्ट करनी भी पड़ेगी. लेकिन कॉइन्स के केस में एक सर्टन अमाउंट तक आप वो पेमेंट एक्सेप्ट कर सकते हैं. अगर 25 या 30 रुपीज़ से ज़्यादा की पेमेंट है तो यू हैव द राइट टू रिफ्यूज़ द एक्सेप्ट द पेमेंट. तो अब आपके पास वो राइट है कि आप उसे रिफ्यूज़ कर सकते हैं, उस पेमेंट को लेने से रिफ्यूज़ कर सकते हैं. तो कॉइन्स को हम लिमिटेड लीगल टेंडर कहते हैं, और जबकि करेंसी को अनलिमिटेड लीगल टेंडर कहते हैं. अब बेनिफिट्स क्या हैं, इस फंक्शन के बेनिफिट्स क्या हैं? फर्स्ट, इट ब्रिंग्स यूनिफॉर्मिटी इन सर्कुलेशन ऑफ करेंसी. समानता लेके आती है, क्योंकि अगर एक से ज़्यादा बैंक करेंसी इशू करेंगे, सबके डिज़ाइन अलग होंगे, सबके कलर अलग होंगे, कंफ्यूजन क्रिएट होगी. सो इट ब्रिंग्स यूनिफॉर्मिटी इन सर्कुलेशन ऑफ करेंसी. सेकेंड, इट बिल्ड्स द कॉन्फिडेंस. लोगों का
कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट एंड फेथ बना रहता है बैंकिंग सिस्टम में, दैट वन बैंक इज देयर विच इज कंट्रोलिंग ईच एंड एवरीथिंग इन द कंट्री रिगार्डिंग द बैंकिंग. देन इट हेल्प्स द गवर्नमेंट टू एक्सरसाइज इट्स सुपरविजन. गवर्नमेंट को भी सुपरविजन करने में ईजी रहता है. नाउ कम्स द बैंकर टू द गवर्नमेंट. बैंकर टू द गवर्नमेंट, जिस तरह से कमर्शियल बैंक का रिलेशन होता है उसके कस्टमर के साथ, उसी तरह से जो आरबीआई है या जो सेंट्रल बैंक है वो उसका रिलेशन होता है अपनी गवर्नमेंट के साथ. सो बैंकर टू द गवर्नमेंट यानी द सेंट्रल बैंक एक्ट एज अ बैंकर टू द बोथ central government as well as state government, and it perform the three function. It act as a treasurer, it act as an agent and the financial advisor to the government. As a treasurer, it manages the account of government. Means कि गवर्नमेंट के अकाउंट को मैनेज करता है, यानी गवर्नमेंट की जो भी इनकम है उसको रिसीव करना, गवर्नमेंट के बिहाफ पे पेमेंट्स करना, ये सारा काम सेंट्रल बैंक का होता है. सो इट रिसीव्स द इनकम एज वेल एज मेक्स पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट. देन कम्स एज एन एजेंट. एजेंट का काम क्या होता है? एजेंट का काम होता है कि अपने कस्टमर के बिहाफ पे बाइंग एंड सेलिंग करना. फॉर एग्जाम्पल, आप अपना घर बेचना चाहते हैं या अपने शेयर्स या डिबेंचर्स ख़रीदना चाहते हैं, तो आप एक अपना एजेंट अपॉइंट करते हैं जो आपके बिहाफ पे ये सारे काम करता है. सिमिलरली जब भी गवर्नमेंट को फंड्स की ज़रूरत होती है तो ये बॉन्ड्स इशू करती है, सिक्योरिटीज़ इशू करती है. तो गवर्नमेंट खुद सेल नहीं करती, गवर्नमेंट के बिहाफ पे the RBI or the central bank buys and sells the securities of the government. So as an agent, it buys and sells the securities on behalf of government. Now as a financial advisor to the government, it frames the policies to regulate financial market and helps in preparing budgets. क्योंकि जो सेंट्रल बैंक है, लाइक इन केस इन इंडिया के कंटेक्स्ट में आरबीआई, इट हैज़ ह्यूज डाटा रिलेटेड टू द बैंकिंग सिस्टम ऑफ द कंट्री. इट हैज़ अ पल्स, उसको इकोनॉमी की पल्स की जानकारी रहती है, नर्व्स की जानकारी रहती है कि क्या ट्रेंड चल रहा है, किस तरह से फंड्स अरेंज हो रहे हैं, बैंकिंग सिस्टम की क्या हालत है, उनकी क्या वीकनेसेस हैं, क्या ज़रूरत है. सो इट कीप्स अ चेक ऑन द पल्स ऑफ द इकोनॉमी थ्रू द कमर्शियल बैंक्स. जो बैंकिंग सिस्टम है उसके थ्रू इकोनॉमी पल्स पे नज़र रखने का काम है वो आरबीआई करता है. उसके पास बहुत सारा डाटा होता है जो कि गवर्नमेंट को हेल्प करता है वेरियस पॉलिसीज़ बनाने में. तो आरबीआई का इंसाइट ज़रूर लिया जाता है कोई भी इम्पोर्टेंट पॉलिसीज़ बनाने में. सो इट एक्ट एज अ फाइनेंशियल एडवाइज़र. नाउ कम्स द थर्ड फंक्शन, बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजरी रोल. अगेन मैंने बताया जिस तरह से कमर्शियल बैंक का रिलेशन होता है अपने कस्टमर के साथ कि वो अपने कस्टमर्स की सेविंग्स एक्सेप्ट करते हैं, अपने कस्टमर्स को लोन देते हैं, उसी तरह से एक रिलेशन शेयर करते हैं द कमर्शियल बैंक एंड द सेंट्रल बैंक. एज अ बैंकर्स बैंक, it accepts the deposits of commercial bank and it offers loan. कमर्शियल बैंक्स की जो सेविंग्स होती हैं, कमर्शियल बैंक्स के जो डिपॉजिट्स होते हैं वो आरबीआई रिसीव करता है और उनको उस पर इंटरेस्ट पे करता है. इसी तरह से जब कमर्शियल बैंक्स को लोन्स की ज़रूरत होती है तो सेंट्रल बैंक प्रोवाइड्स लोन्स ऑल्सो. देन इट हेल्प्स इन सेटलमेंट ऑफ इंटर बैंकिंग क्लेम्स लाइक चेक्स. जो चेक्स होते हैं, इंटर बैंकिंग क्लेम्स होते हैं, आरबीआई एक्सिस बैंक फॉर एग्जांपल, वी हैव सो मैनी कमर्शियल बैंक्स, हर बैंक के पास दूसरे बैंक्स के चेक्स आते हैं. अब उन चेक्स को लेने के लिए ये तो नहीं है कि हर बैंक दूसरे बैंक के ब्रांच में जाएगा, तो वो जो सेटलमेंट है वो आरबीआई के थ्रू होती है. दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो लेटर ऑन हम डिस्कस करेंगे. सो इट हेल्प्स इन इंटर बैंक सेटलमेंट ऑफ इंटर बैंकिंग क्लेम्स लाइक चेक्स. देन इट एक्ट एज अ सुपरवाइजर. As a supervisor, what it does, it grant license to bank. अगर किसी को बैंक ओपन करना है तो वो बिना आरबीआई के परमिशन से नहीं होगा. आरबीआई will grant license to banks. It gives permission for the expansions and mergers. अगर किसी बैंक ने ब्रांच एक्सपेंड करनी है तो वो विद द परमिशन होगी सेंट्रल बैंक की. मर्जर्स, अगर दो बैंक्स का मर्जर होगा, अमलगमेशन होगा, वो भी विद द परमिशन ऑफ आरबीआई होगा, आरबीआई के सुपरविजन में होगा. देन आरबीआई कंडक्ट्स इंस्पेक्शन, आरबीआई कंडक्ट्स ऑडिट्स. जो कमर्शियल बैंक्स के अकाउंट्स हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, उनका चेक किया जाता है टू इंश्योर कि उनमें कोई इरेगुलरिटीज़ ना हो. तो दैट इज़ द सुपरवाइजरी फंक्शन ऑफ द
सेंट्रल बैंक. एंड देन इट हेल्प्स द बैंक्स इन देयर फाइनेंशियल क्राइसिस. बैंक्स जब फाइनेंशियल क्राइसिस में होते हैं तो उनकी हेल्प करता है सेंट्रल बैंक. एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट. यहाँ रिजॉर्ट, हियर द रिजॉर्ट मीन्स हेल्प. रिजॉर्ट का मतलब हेल्प है. तो लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट का मतलब क्या है? जब कमर्शियल बैंक्स करते क्या है? कमर्शियल बैंक सेविंग्स के बिहाफ पे, पब्लिक की सेविंग्स के बिहाफ पे लोन देते हैं इंडस्ट्रीज को, बिजनेसमैन को. और जब ये लोन रिटर्न नहीं होते हैं, व्हेन देयर कस्टमर्स फेल्स टू रीपे देयर लोन, तो एक फाइनेंशियल क्राइसिस हो जाता है कमर्शियल बैंक्स के पास. उस फाइनेंशियल क्राइसिस से उभरने के लिए जो फाइनेंशियल मार्केट है तो उनके पास अप्रोच किया जाता है ना. जो कमर्शियल बैंक है वो पहले फाइनेंशियल मार्केट में दूसरे बैंक से अप्रोच करेंगे, किसी और इंस्टीट्यूशन से अप्रोच करेंगे कि उन्हें कुछ फंड्स मिल जाएं शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए. बट जब कमर्शियल बैंक की फाइनेंशियल सिचुएशन इतनी वीक हो गई है कि फाइनेंशियल मार्केट में से कोई इंस्टीट्यूशन, कोई ऑर्गेनाइजेशन उन्हें हेल्प नहीं कर रहा है, देन द लास्ट रिजॉर्ट, देन दे अप्रोच द सेंट्रल बैंक to get the financial assistance, and that is called lender of last resort. कंट्री में only central bank act as a lender of last resort. ये जो exclusive function है वो central bank का है. Central bank act as only the lender of last resort. यानी जब कमर्शियल बैंक को कोई भी फाइनेंशियल अकोमोडेशन नहीं मिलती है, फाइनेंशियल हेल्प नहीं मिलती है from anywhere, then it approaches the central bank as a lender, as a last resort, and central bank gives loan, और central bank फिर उन्हें लोन देता है against approved securities. ये ऐसा क्यों किया जाता है? ये इसलिए किया जाता है ताकि बैंकिंग सिस्टम को सेफ किया जा सके, उसको कोई सेटबैक ना लगे. आप खुद सोचिए, अगर आपने अपनी सेविंग्स बैंक्स में रखी हैं और वो बैंक फेल कर गया है, आपकी सेविंग्स नहीं मिल रही हैं, तो क्या आप आगे बैंक में पैसा रखेंगे? नहीं. आप कहेंगे नहीं, मैं बैंक में अपना पैसा सेफ नहीं है, मैं अपने घर पे पैसा रख लूँगा, मैं गोल्ड में इन्वेस्ट कर लूँगा, लेकिन मैं बैंक में पैसा नहीं रखूँगा या रखूँगी. तो उस चीज़ से बचाने, अगर ऐसे ही लोग सोचने लगें तो बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा. इसलिए आरबीआई को हेल्प करनी पड़ती है टू द कमर्शियल बैंक. रिसेंटली केस हुआ था एक्सिस बैंक का, येस बैंक का. रिसेंटली एक केस हुआ था येस बैंक में, जिसमें येस बैंक के पास डिफ़ॉल्टर्स बहुत ज़्यादा हो गए थे लोन के, और फिर आरबीआई ने इंटरवीन किया और उसकी सिचुएशन अब ठीक हो गई है. सो इट मीन्स इट एक्ट एज अ लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट. आई होप ये 4 फंक्शंस आपको क्लियर हो गए होंगे. आई होप जो आज हमने 4 फंक्शन, मीनिंग ऑफ सेंट्रल बैंक और जो 4 फंक्शंस डिस्कस किए हैं वो क्लियर हो गए होंगे. इसके the rest of the 3 function we will discuss in the later video. So kindly watch the video, share the video, like the video, and subscribe the channel. Thank you. Have a nice day.